हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईडीडी सेकंड का सेकंड यूनिट और अर्थिंग में पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग अर्थिंग। यहाँ पे रिगार्डिंग के बाद नहीं है कुछ, यहाँ पे रिगार्डिंग के बाद है अर्थिंग। अर्थिंग फैक्टर अफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस, और ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन। highest specification regarding earthing of electrical installation, regarding earthing of electrical installation। तो ये किसके अकॉर्डिंग होती है? इंटर स्टैंडर्ड 3034 1966 के अनुसार ये फर्स्ट है के अनुसार अर्थिंग हेतु निम्नलिखित विशेषताएं उपयोग में लानी चाहिए। इसके अनुसार क्या क्या चीज लानी है वो निम्न है। सही है। नंबर 1, जिस परिसर के लिए अर्थिंग किया जा रहा हो, जिस परिसर को अर्थिंग किया जा रहा हो, अर्थिंग की दूरी उससे कम से कम 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए। किया जा रहा हो, अर्थिंग की दूरी उससे कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए। कम से कम 1.5 मीटर रखी जाना चाहिए। मान लो कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और इसे अर्थिंग करो तो यहाँ से कम जो 1.5 मीटर का 1.5 मीटर का गैप होना चाहिए, तब यहाँ पे कोई अर्थिंग का पिट जो हो गाड़ना है, गड्ढा करना, वो 1.5 मीटर कम से कम, जितनी भी अर्थिंग हो वो 1.5 मीटर दूर पे होनी चाहिए, जो भी परिसर हो उसके। सेकंड है, इंस्ट्रूमेंट को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाला वायर अर्थात अर्थ कंडक्टिविटी वायर की माप इंस्टॉलेशन के कंडक्टर वायर के माप के आधे से कम नहीं रखना चाहिए, जबकि अर्थ वायर कॉपर का हो और किसी भी स्थिति में 3 mm² मतलब 4 SWG कॉपर वायर या 6 mm² 11 SWG GI से कम का नहीं होना चाहिए। जो कॉपर कंडक्टर वायर है, जो कॉपर कंडक्टर वायर है, उसका जो वायर का माप क्या होना चाहिए? पहले तो कॉपर में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसका कम से कम अर्थ वायर कॉपर का होना चाहिए और किसी भी स्थिति में 3 mm² मतलब कि 14 स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का होना चाहिए, या 6 mm² 11 SWG का होना चाहिए। इससे कम
नहीं होना चाहिए। ये दोनों आपके उसमें यूज करना चाहिए। थर्ड है, अर्थ वायर व अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ के होना चाहिए। अर्थ वायर व अर्थ इलेक्ट्रोड एक ही पदार्थ के होने चाहिए। मतलब ये नहीं एक एल्युमिनियम का दूसरा कॉपर का, अगर ये अर्थ वायर कॉपर है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए, कॉपर का ही होना चाहिए। ये नहीं कि ये कॉपर है ये एल्युमिनियम का है। क्लियर। फोर्थ है, अर्थ वायर को मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए ग्राउंड से कम 30.5 सेंटीमीटर नीचे तथा 12.7 mm व्यास के जेई पाइप से ले जाना चाहिए। अर्थ वायर को डैमेज होने से, अर्थ वायर को डैमेज, अर्थ वायर को मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल मतलब फिजिकली डैमेज से बचाने के लिए इसे ग्राउंड से कम से कम 30.5 नीचे तथा 12.7 mm व्यास के जीआई गैल्वेनाइज इंसुलेटेड पाइप से ले जानी चाहिए, पाइप से ले जाना चाहिए। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि यह आवश्यक नहीं कि अर्थ वायर को पूरे परिसर में ले जाया जाए। विभिन्न सर्किट के अलग अलग अर्थ कंडक्टिविटी वायर सेगमेंट को मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्ट करने के अंततः उसे अर्थ वायर द्वारा इलेक्ट्रोड से जोड़ा जा सकता है और इसके उपयोग के लिए लाए जाने वाले अर्थ वायर की माप क्रम संख्या सेकंड में बड़े से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप उसको जो अर्थ वायर है, अर्थ वायर को जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसमें कनेक्शन के लिए कनेक्टर के थ्रू जोड़ सकते हैं, कनेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे वायर ले जाके इलेक्ट्रोड पे ही हम डायरेक्ट जोड़ दें, हो सकता है वहां से एक तार लेके आओ उसको एक कॉमन पॉइंट पे लगा दो। ठीक है। छठा, अर्थ इलेक्ट्रोड को जमीन के अंदर इस प्रकार वर्टिकली स्थिति में स्थापित करना चाहिए उसका अर्थ की विभिन्न सतह लेवल से संपर्क हो। मतलब कि जो इलेक्ट्रोड है उसको जमीन में कैसा रहना चाहिए, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर रहना चाहिए। सही है। जमीन में वर्टिकली होना चाहिए, साथ में कांटेक्ट भी बने रहे। साथ में है कि अर्थिंग के पाइप इलेक्ट्रोड मेटल के एक टुकड़े में तथा पेंट रहित होना चाहिए। यह पाइप 38 mm भीतर व्यास के जीआई या 100 mm भीतर व्यास के ढलवा लोहे का आयरन से कम नहीं होना चाहिए। पाइप संपूर्ण क्षेत्र हो और 2.5 mm से लंबाई कम ना हो। 2.5 मीटर से जो गहराई होनी चाहिए वो या तो जीआई के जो पाइप अर्थ जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, अर्थिंग के लिए पाइप इलेक्ट्रोड मेटल के एक टुकड़े में
अर्थिंग पाइप, पहले बात तो पेंट नहीं होना चाहिए इस पे। दूसरी बात, पाइप कितना होना चाहिए, 38 mm, 38 mm भीतरी व्यास, 38 mm भीतरी व्यास के जीआई या 100 mm भीतरी व्यास के ढलवा लोहे के, ढलवा लोहे कास्ट आयरन लोहे से कम नहीं होना चाहिए, से कम नहीं होना चाहिए। सही है। और पाइप समकोण पर छिद्रित हो, 2.5 मीटर से कम लंबाई ना हो। समकोण पे कैसा हो, छिद्रित हो। वह 2.5 मीटर से लंबाई कम ना हो। सही है। 8वां पॉइंट है, अर्थिंग के लिए प्लेट इलेक्ट्रोड, अर्थिंग प्लेट, अर्थिंग प्लेट, अर्थिंग के लिए प्लेट इलेक्ट्रोड, अर्थिंग के लिए प्लेट इलेक्ट्रोड, अर्थिंग के लिए प्लेट इलेक्ट्रोड की जो माप है 60 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर गुणा 6.3 mm, जीआई प्लेट, गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट, जीआई प्लेट या 60 सेंटीमीटर, 60 × 60 × 3.16 कॉपर की प्लेट होनी चाहिए, कॉपर की प्लेट होना चाहिए। ठीक है। 9 पॉइंट है, अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई, अर्थ इलेक्ट्रोड की गहराई 1.25 मीटर से कम नहीं रखी जानी चाहिए। सही है। मिट्टी की स्थिति के अनुसार यह गहराई बढ़ाई जाती है। मिट्टी की स्थिति के अनुसार यह गहराई बढ़ाई जा सकती है। पेन पॉइंट इसके अंदर कि एक अच्छा अर्थिंग रेजिस्टेंस भी नमी की स्थिति के अनुसार एक अच्छे अर्थिंग रेजिस्टेंस भी नमी की स्थिति
नमी की स्थिति के अनुसार स्थान व मौसम के साथ बदलता है। आदर्शता यह मान शून्य होना चाहिए, परंतु अर्थिंग के लिए निम्न अर्थ कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस का मान्य व प्रभावी है। अर्थिंग के लिए निम्न अर्थ कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस मान्य व प्रभावी है। तो जो वायरिंग इंस्टॉलेशन में क्या है, वायरिंग इंस्टॉलेशन 1 ओम, बड़े पावर स्टेशनों में 0.5 ओम से 1 ओम, छोटे पावर स्टेशन व सब स्टेशनों में छोटे पावर स्टेशनों व सब स्टेशनों में 1 से 2 ओम, अनइलेक्ट्रिकल पर्सन में 2.5 से 5, 2.5 ओम से 5 ओम तक। तो ये वो थे IS स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ये 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट आपको नोट करना है और इनको पढ़ना है, क्योंकि ये आपको कहीं जहाँ भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो रहा है, चाहे सब स्टेशन सही, चाहे पावर स्टेशन सही, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन या फिर कोई इलेक्ट्रिकल पर्सन है या वायरिंग इंस्टॉलेशन है, तो उसमें ये बहुत सारी चीजें जो इसमें है वो आपको माननी पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग द अर्थ रेजिस्टेंस। अर्थ रेजिस्टेंस प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं, कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला कि ग्राउंड की स्थिति, कंडीशन, ग्राउंड की स्थिति,
सेकंड है कि ग्राउंड का तापमान। थर्ड है ग्राउंड में नमी की मात्रा। नमी की मात्रा, मॉइस्चर कितना, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। नंबर 4 है अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार। अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार मतलब उनके बीच की स्पेसिंग, साइज तथा उनके बीच बीच की दूरी, जिसे स्पेसिंग बोलेंगे। ठीक है। पांचवा अर्थ इलेक्ट्रोड का पदार्थ। मतलब मटेरियल, किस मटेरियल का है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। अर्थ इलेक्ट्रोड की ग्राउंड में गहराई। मतलब डेप्थ। सब अर्थ इलेक्ट्रोड गड्ढे में चारकोल की मात्रा। अर्थ इलेक्ट्रोड जो गड्ढा पिट है ना, गड्ढे में चारकोल की मात्रा, पिट में कितना चारकोल है इस पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये फैक्टर कौन कौन से हैं कि ग्राउंड की स्थिति जो कंडीशन है कैसे, ग्राउंड का टेम्परेचर कितना है, ग्राउंड में नमी है या नहीं है, ग्राउंड इलेक्ट्रोड का जो साइज है, उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो कितना है, अर्थ इलेक्ट्रोड का किस मटेरियल का बना हुआ है, अर्थ इलेक्ट्रोड में की गहराई जमीन के अंदर कितनी है, या अर्थ इलेक्ट्रोड का जो गड्ढा पिट बनाई गई थी उस पिट में हमने चारकोल कितना डाला है, इसमें भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस फॉर अर्थिंग सिस्टम। अर्थिंग सिस्टम का अर्थ रेजिस्टेंस कम करने की विधियां। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग सिस्टम। सही है, क्योंकि जितना अर्थ रेजिस्टेंस कम होगा उतना ही लीकेज करंट उसमें ज्यादा फ्लो होगा, ग्राउंड कर देगा। जैसे करंट भी ज्यादा होगा तो क्या करेगा कि हमारा जो फ्यूज वायर है उसको गलाकर ब्रेक कर देगा, पूरा जो है सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, उनको हम अभी डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले पॉइंट है वो है आपका अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर, अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर 1.5 मीटर से 2 मीटर तक के स्थान की, 1.5 से 2 मीटर तक स्थान
कि खुदाई करने से अर्थ रेजिस्टेंस का मान करने से अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम प्राप्त होता है, पहला पॉइंट। सेकंड है, अर्थ इलेक्ट्रोड पर जंग न लगने की व्यवस्था की जाए। अर्थ इलेक्ट्रोड पर जंग न लगने की व्यवस्था की जाए, या जंग हटा दिया जाए तो, या जंग हटा दिया जाए तो अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम प्राप्त होता है। अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम प्राप्त होता है तथा इसके चारों तरफ कच्चे कोयले की परत तथा इसके चारों ओर कच्चे कोयले की परत इसके अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावी रूप से कम कर देती है। परत कम कर देती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, गर्मी के दिनों में लगभग 15 दिनों नमक का पानी अर्थिंग सिस्टम में पर्याप्त मात्रा में डालने के लिए अर्थ रेजिस्टेंस प्रयोजन से कम हो जाता है। जो गर्मी के दिन होते हैं, गर्मी के दिनों में हर 15 दिन में नमक का पानी अर्थिंग प्लेट में डालने पर जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, काफी कम हो जाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ाने व उसकी गहराई बढ़ाने से अर्थ रेजिस्टेंस कम होता है, परंतु यह विधि किसी सीमा तक व्यवहारिक रहती है। अर्थ इलेक्ट्रोड का एरिया बढ़ाना और उसकी डेप्थ बढ़ाने पर, एरिया और डेप्थ बढ़ाने पर क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी हद तक कम होता है, लेकिन एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद में ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। थ्योरेटिकली संभव है बट प्रैक्टिकली संभव नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है, ऐसे स्थानों पर जहां अर्थिंग के लिए भूमि उपलब्ध हो, पैरेलल में बहुत से अर्थिंग जोड़कर अर्थ रेजिस्टेंस को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। पैरेलल में अर्थिंग इलेक्ट्रोड को जोड़कर कम किया जा सकता है, तो जोड़कर अर्थिंग रेजिस्टेंस कम किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न अर्थिंग इलेक्ट्रॉनिक फील्ड एक दूसरे अर्थिंग क्षेत्र के प्रभाव फील्ड में ना हो। ये नहीं कि अलग अलग इलेक्ट्रोड के मतलब कि फील्ड एक दूसरे के संपर्क में आ जाए, ठीक है। आज के लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो टू बी अर्थ मतलब अर्थ किए जाने वाले पॉइंट्स और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल रिलेटेड अर्थिंग से संबंधित भारतीय इलेक्ट्रिसिटी नियम इसमें क्या है वो हम देखेंगे।
फिर मेथड ऑफ अर्थिंग अगर कंप्लीट होता है तब उसमें करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम देखते हैं। ठीक है।